बहुत कम खर्चे में आप अपनी खेती में ऐसा समझिए कि ये मतलब लागत को आप आधे से आधा कर लेंगे। जैसे अगर आप अपनी क्रॉप में 20,000 रुपए की लागत लगा रहे हैं तो अगर 10,000 नहीं होगी तो 5,000 जरूर बच जाएगा आपका, जो मैं बताने वाला हूँ इस ट्रिक की वजह से, इस तरीके की वजह से। और साथ ही आपको उत्पादन बढ़ जाएगा फसल में बिना किसी अतिरिक्त काम के। देखिए छोटी छोटी बारीकियां, एक एक छोटी छोटी बात बहुत सारे मायने रखती है। जहां किसान बिल्कुल सोचता नहीं, जिस बारे में दिमाग नहीं लगाता, उस बारे की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। कल के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भूमि का समतल होना, खेत का पानी निकल जाना, जल निकास का समझे व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करेंगे, आपका समय कीमती है। जल निकास की व्यवस्था कैसे बनाएं और उसका कैसे फ़ायदा लें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी कि जल निकास क्यों ज़रूरी है। अब इस वीडियो में आप देखिए कि ये जैसे आपके पास ज़्यादातर मेड़बंदी होती है, आजकल बहुत सारे रोड वोड पड़ गए हैं, नाला वाला पास में नहीं है तो पानी नहीं निकलता है। तो मैंने थोड़ा सा जिक्र उस गड्ढे का किया था कि ये गड्ढा बनाइए। तो ये गड्ढा क्या काम करता है, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि इसमें आपको सीधा सीधा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जिसकी शायद लोग कल्पना नहीं करते और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसकी वजह से पूरे देश का भी भविष्य इस पर टिका हुआ है। जैसे आप सुनते रहते हैं कि भैया कुछ समय बाद ज़मीन से जो नलकूप चल रहे हैं, तो जैसे पानी का जहाँ मेरा वाटर लेवल था लगभग उस समय, जिस समय मैंने खेती की शुरुआत की थी, तो 60-70 फुट पे पानी था, और इस समय हालात ये हैं कि 120 फुट पे है। मतलब 60 फुट पानी निकाल लिया गया। देखिए नीचे जो पानी भरा है वो ये गड्ढा है, 80-85 फुट तक बोर है, उसके नीचे पत्थर है। तो 120 फुट का पानी निकाल लिया गया। अब पानी कितना बचा, मुश्किल से 50-60 फुट, और वो भी नीचे कितना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस पत्थर है तो बोर नहीं हो पाता। पत्थर को तोड़ने के बाद भी 150-200 फुट तक पत्थर है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हर जगह है, और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पथरीले इलाका है, जहाँ 1-2 घंटे मोटर चलाई जाती है, उसके बाद पानी ख़त्म हो जाता है, बड़े बड़े कुएँ करने पड़ते हैं। ऐसा मैंने मेरे पास महोबा क्षेत्र में झांसी एरिया में काफ़ी देखा हुआ है। बोरिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये बहुत काम आने वाला है। आपके निजी नलकूप है अगर आपके पास, तब भी आपको इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जल निकास की भी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसको पूरा देख लीजिए और कायदे से समझ लीजिए। बहुत कम खर्चे में आप अपनी खेती में ऐसा समझिए कि ये मतलब लागत को आप आधे से आधा कर लेंगे। जैसे अगर आप अपनी क्रॉप में 20,000 रुपए की लागत लगा रहे हैं तो अगर 10,000 नहीं होगी तो 5,000 जरूर बच जाएगा आपका, जो मैं बताने वाला हूँ इस ट्रिक की वजह से, इस तरीके की वजह से। और साथ ही आपको उत्पादन बढ़ जाएगा फसल में बिना किसी अतिरिक्त काम के। देखिए छोटी छोटी बारीकियां, एक एक छोटी छोटी बात बहुत सारे मायने रखती है। जहां किसान बिल्कुल सोचता नहीं, जिस बारे में दिमाग नहीं लगाता, उस बारे की मैं बात कर रहा हूं। और ये जरूरी है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं जल निकास के लिए, कि आप अगर आपकी नाला वाला नहीं है तो आप जल निकास की व्यवस्था कैसे करते हैं, और उससे आपको ढेर सारा कई गुना फायदा अभी और भविष्य में आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी तक के लिए कैसे होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खेत में, जैसे ये मान लीजिए आपका खेत हो गया, पहले तो आपका खेत जैसे बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको इस शेप में होना चाहिए, ऐसे। अब इसकी दिशा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन समतल है और ये यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ तक का कम से कम 6 इंच 1 फीट अगर है तो काफ़ी है। और अगर यहाँ से बाहर कहीं नाली आली से निकलने के लिए गुंजाइश नहीं है तो आपको ये करना चाहिए कि जहाँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा फार्म हो गया यहाँ पे,
तो अब मुझे देखना यह है कि पूरे फार्म का पानी कहाँ जमा होता है, यहाँ जमा होता है, यहाँ जमा होता है, यहाँ जमा होता है, यहाँ जमा होता है। अगर नहीं होता है तो मुझे जमा करने की व्यवस्था बनानी हो। मान लीजिए यहाँ जमा होता है, यहाँ पे ये एक कोना हो गया, ये ऐसे अगर यहाँ पे पानी जमा होता है तो ये फार्म हो गया, या मान लीजिए ये बोर्ड पूरा फार्म हो गया। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये आप कर सकते हैं 5 बाई 5 का गड्ढा, ऐसे थोड़ा सा इसको हल्का सा बी शेप दे दीजिए, यू का आकार दे दीजिए, 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 5 फीट ऐसे। इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि 8 फीट कर सकते हैं, 7 फीट कर सकते हैं, पर गहराई कम से कम 6 फीट रखिएगा। 5 और 6 दोनों चलेंगे, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। फिर इस गड्ढे में करना क्या होता है कि इसको आपको आधा भरना है। आधा किस चीज़ से भरना है? पहले आप इसको भरेंगे 6 से 8 इंच बालू, पेवर बालू हो सकता है, मोटे दाने की अगर बालू लें तो ज़्यादा बेटर होती है। एक लेयर आप बालू की लगाएंगे, दूसरी लेयर लगाएंगे आप ईंटा के टुकड़े की। ईंट का जो टुकड़ा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे आप, गट्टी जैसे, थोड़ा और बड़े बड़े, 1.5-2 इंची गट्टी जैसे टुकड़े बनाएंगे। टुकड़े करके फिर आप इसको एक 4-5 इंच की लेयर लगा देंगे। पहले बालू हो गया, फिर गट्टी हो गया। अगर आपके पास कोयला है लकड़ी वाला तो आप सबसे नीचे कोयले को डाल दीजिए, उसके बाद बालू डालिए। अगर नहीं है तो आप बालू डाल दीजिए, कंकड़ पत्थर डालिए, उसके बाद फिर बालू डाल दीजिए। बालू में जो मोटी वाली गट्टी निकलती है, गोल चिकनी होती है, आप वो भी डाल दीजिए। उसके बाद आप फिर कंकड़ पत्थर डाल दीजिए। ऊपर वाले हिस्से में आप फिर थोड़ी बालू और कंकड़ पत्थर मिला के डाल दीजिए। 1, 2, 3, 4 लेयर लगाइए। गड्ढा अगर 6 फुट का है तो आप उसको 2.5 से 3 फीट इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से भर दीजिए। बाकी बचा जी 2.5-3 फीट। इसमें आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही खुला मत छोड़िएगा कि जैसे गड्ढा कर दिया छोड़ दिया। इसमें थोड़ा सा 400-500 ईंटा लगेंगे, तो ईंटा लगा दीजिए। नीचे बिल्कुल कुसमत बिछाइए, चारों तरफ बाउंड्री बना दीजिए। 4 इंची पर्दा काफ़ी है। और जहाँ तक आप इसको ये भर रहे हैं वहाँ बीच बीच में बाउंड्री में होल छोड़ दीजिए। बाकी को बाउंड्री को कंप्लीट कर दीजिए 3 फीट, कोई होल मत छोड़िए। और समतल कर दीजिए जी, आपके प्लॉट के जिस कोने में पानी भर रहा हो वहाँ पर रहने दीजिए। इस गड्ढे में जब आप सिंचाई करते हैं या बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने लगेंगे अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो। उसके बाद आप देखेंगे कि खेत में आपका जितना पानी जमा हो जाएगा, 3-4 महीने बाद धीरे धीरे ये रिचार्ज बना लेगा। इसकी जड़ें इस तरह से ये बना देगा, ऐसे 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 पानी ऐसे ऐसे जाएगा। और भाई साहब जी इतना कमाल का होगा, इतना कमाल का होगा कि जितना आपका ओवरफ्लो पानी हो जाता है जैसे सिंचाई करने में, बारिश होने में, ये गड्ढा इसको खा जाएगा पूरा। आप देखेंगे कि आपके खेत में 4 इंच पानी भी भरा होगा। अगर जैसे मान लीजिए 1 एकड़ के लिए एक 5 बाई 5 का गड्ढा काफ़ी होता है। आप 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, काफ़ी होता है। या जिन लोगों के पास पैसा है, लागत बड़ी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार आगे पीछे अगर कर सकते हैं तो उनको चाहिए फिर अपने खेत में एक बोरिंग करा दीजिए, फ्री स्टाइल। आपने एक बोरिंग करा दी, उसमें जाली वाली पाइप डाल दीजिए। बोरिंग को वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक आपके खेत में बालू हो या पानी तक भी चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जाली डाल दीजिए, पूरे में जाली 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 डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें ग्रेवल जरूर डालिएगा, जो बोरवेल की ग्रेवल आती है वो डाल दीजिए, वरना ये चौक हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह का 4-5 फीट का गड्ढा बनाइए और उसमें बस इसी तरह से उसको भर दीजिए और 2-3 फीट गड्ढा खुला रहने दीजिए पानी के लिए। फिर तो पता चला पूरी बारिश में जितनी भी बारिश होगी ये पूरा पीता चला जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी फसल में जो बीमारियाँ आती हैं, जो ये फंगस का रोग चला है बेल्ट का, उसका मेन कारण यही होता है। पहला सबसे बड़ा कारण ये होता है, दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं, वो भी बता दूंगा मैं। तो ये हो गया रिचार्ज का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जो खेत में जो बोर है, कई जगह समस्या आती है किसानों के पास भी, ये पानी बोर कम दे रहा है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत कोई बड़ी लागत नहीं है। 500 ईंटा लगेगा यार, आप रद्दी वाला ईंटा 4-5 रुपये का ईंटा पड़ेगा तो 2-2.5 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये में
ये एक बार लगाएंगे कंप्लीट हो जाएगा और जो आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। इसका बैलेंस ऐसे बनाइएगा कि थोड़ा ज़मीन से 4 इंच इसको ऊंचा कर दीजिए और ऐसे एक कट इधर एक चारों वैसे तरफ मेड साइड बना दिया आपने, तो तीनों साइड उसमें छोटे छोटे कट बना दीजिए ताकि पानी उसमें चला जाए, मिट्टी ना जाए। इस तरह का बैलेंस बिल्कुल प्लान करिएगा और थोड़ा सा आधा इंच मिट्टी से ऊपर कर देंगे तो मिट्टी नहीं जाएगी उसमें, बस पानी जाएगा सीधा। और ये इतना बड़ा रिचार्ज होगा कि जो वाटर लेवल घट रहा है ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत जो बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है, लोग सबके पास पानी कम होने वाला है। अगले 8-10 साल में अगर इसी तरह से पानी कंटिन्यू उठता रहा तो लोगों के पास पानी नहीं बचेगा और बाद में क्या होगा पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी आपको, आपके खेत का वाटर लेवल बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि इस बात को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देंगे, आस में पड़ोस में बगल में रिश्तेदारों को यार बताइए कि इस तरह से कर लीजिए भैया, आने वाले समय में धरती से पानी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इतनी सप्लाई चल रही है। अगर नई सिंचाई कर रहे हैं तो खेती नहीं हो रही है और खेती नहीं होगी तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। और जिस दिन ज़मीन का पानी ख़त्म हो जाएगा उस दिन से अपने आप मर जाएंगे, पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगी, फिर नहीं खा पाएंगे। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 साल पार कर जाए बहुत बड़ी बात है। बारिश उतनी ज़्यादा होती नहीं है, नदियों से ज़रूरत से ज़्यादा बालू उठाई जा रही है, इसलिए पानी वाटर लेवल नीचे की ओर और जा रहा है। इसके कई कारण हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सारा काम ऊपर वाले पर, भगवान पर, प्रकृति पर मत छोड़िए यार। कुछ हम जी रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते चलिए। तो ये एक जानकारी थी जो मेरे पास थी और मैं आपको बताना चाहता था। कोशिश करिए यार कि जितने जल्दी हो आपके खेत में ये व्यवस्था हो और सबके पास हो। मैं अपने खेत में एक बोर कराने वाला हूँ, एक नहीं बल्कि मुझे 2 कराने हैं और 2 गड्ढे कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी मैंने बनाई है, उसके लिए मैंने ढक दिया, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है पर काम चल रहा है। जहाँ ये गड्ढा है धीरे धीरे करके वो पुर गया, मैंने उसको उगाया नहीं है। उसके बाद भी मेरे खेत का पानी बाहर नहीं निकल पाता, पूरा 80-90% पानी रिचार्ज हो जाता है, नीचे चला जाता है, बाकी बाहर निकलता है। तो ये बहुत कमाल की बात है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी फसल आप जिस दिन करेंगे उस दिन आप देखेंगे कि बहुत सारी लागत, दवाइयों का खर्चा और उत्पादन में अपने आप वृद्धि हो जाएगी, प्लस उसका रिचार्ज बढ़ जाएगा। तो एक जानकारी थी जो आपको दी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।